मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन बच्चों को देखकर। बहुत से ऐसे छात्र हैं जो मेरे पुराने छात्र हैं, क्योंकि मैं भी कभी इस स्कूल का अंग रहा था। वर्तमान में मैं एक गवर्नमेंट टीचर हो गया और मुझे सरकारी नौकरी मिल गई। और हमारे यहाँ एक मान्यता है कि जब आप सरकारी हो जाएं तो प्राइवेट लोग छुड़वाने लगते हैं, आपके पेरेंट्स, अभिभावक। पर मैं कहता हूँ ये छोटे बच्चे, ये कोमल बच्चे, ये हमारे देश के लिए सिर्फ और सिर्फ एक बच्चे नहीं है, बल्कि हमारे देश के भविष्य के कर्णधार हैं। इनके जीवन में हमने इन विद्यालयों के माध्यम से एक छोटा सा प्रयास किया है इनको इनकी मंजिल तक पहुंचाने का। और कोई भी मंजिल की सार्थकता तभी होती है जब उसमें शिक्षक, अभिभावक एवं समस्त व्यक्तियों का सहयोग होता है। जब जब देश में अराजकता फैलती है, जब जब देश में कोई पाप पड़ता है, ये बच्चे अपने समय के और अपनी क्षमता के अनुसार अपने भविष्य को देखते हुए एक निश्चित भूमिका अदा कर लेते हैं। जब जब धरा पर जब भी कोई संकट आया है, दो लाइन में फिर कहना चाहूंगा कि कंस शिशुपाल के जब पाप बढ़ जाएंगे, कंस शिशुपाल के जब पाप बढ़ जाएंगे, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। और जब जब देश को जरूरत होगी खून की, इन अल्हड़ बच्चों की जवानी काम आएगी, इन अल्हड़ बच्चों की जवानी काम आएगी। आज हम 68वें गणतंत्र दिवस समारोह के अवसर पर यहाँ उपस्थित हैं। राष्ट्रीय पर्व 3 होते हैं, स्वतंत्रता दिवस, गणतंत्र दिवस और गांधी जयंती। इन 3 पर्वों के लिए न कोई जात होता है, न कोई धर्म होता है, न कोई मजहब होता है, न किसी तरह की दीवारें होती हैं। इन पर्वों की जब भी बात आती है तो सिर्फ एक ही शब्द होता है, हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तानी हैं। और इन पर्वों में हमारे हिंदुस्तान की समस्त गौरवान्वित होती है। ऐसे पर्वों में जब हमारे सुरक्षित तिरंगा लहराता है तो ये तिरंगा हमारे सीने को न चाहते हुए भी गौरवान्वित करता है, चौड़ा करता जाता है। कहा गया है कि तिरंगे की एक अलग ही आन बान शान होती है। ये तिरंगा हमारे देश की आन है, हमारे देश की बान है, शान है, सम्मान है, जहान है, अरमान है, वरदान है। और अगर एक शब्द में मैं कहना चाहूंगा तो ये तिरंगा समस्त भारतवासियों के लिए हिंदुस्तान है। मैं समय की नजाकत को देखते हुए और कुछ बच्चों के आने में विलंब था, बच्ची ने मुझे बुला लिया और मैं आपके समक्ष हूँ। पर मैं कहना चाहूंगा कि लिपटी जाती थी वीरों की लाश तिरंगे झंडे में, लिपटी जाती थी वीरों की लाश तिरंगे झंडे में। नजर आते हैं भगत सिंह, सुभाष तिरंगे झंडे में। आजादी आएगी था विश्वास तिरंगे झंडे में, नीचे आकर झुकता है आकाश तिरंगे झंडे में। और सिमटा सारे भारत का इतिहास तिरंगे झंडे में। शब्दों के साथ मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, मुझे लगता है बच्चे तैयार हैं, इसलिए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। मैं चाहता हूं कार्यक्रम सुचारू रूप से चले और आपका भी समय बहुमूल्य है। आपके बहुमूल्य समय को मैंने भी अपना छोटा सा एक समय दिया, इस समय को आपके समूह ने मिलकर यादगार बनाया, अमूल्य बनाया। इसके लिए आप समस्त लोगों का एक बार पुनः धन्यवाद, मैं आभार व्यक्त करता हूँ।